66% 67% हमारे यहाँ हत्याएं भूमि विवाद के चलते हो रहा था। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया, किसी को पता नहीं है जमीन हमारे बाबा के नाम पर परबाबा के नाम पर है, वैसे ही रसीद कट रहा है न उसके बारे में। लेकिन कई लोगों में अब चर्चा हो रही है कि लैंड सर्वे करने आएंगे, वो नापी करेंगे और फिर छीन भी लेंगे जमीन। ये सब पता चल जमीन जाएगा। क्या होगा फिर? बेनामी हो जाएगा, सरकार का अनाथालय बनेगा, सब चीज़ बिना मेहनत के सब डेटा आ जाएगा। तो जो लोग चोरी उरी किए हैं सब सचेत हो जाएं। भाई उसे कागजात दिखाना है, बंसावली अब दिखाइएगा, खतियान है, खतियान लाना होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। और चोर बेईमान जो हड़पले है संपत्ति सब, इसके नाम पर उसके नाम पर बेनामी भी पकड़ाएगा इसमें। जैसे लालू जी का जमीन है पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, पटना में है। पटना में जी, पटना के सबसे बड़ा जमींदार वही हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूरे बिहार में लैंड सर्वे होना है, जमीन सर्वेक्षण होना है और हर एक ज़मीन नापी जाएगी। किस पर किसका अधिकार है, वो सभी दस्तावेज जो हैं उसे डिजिटाइज किया जाएगा। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। बात अब होने लगी है कि डिजिटाइजेशन हो रहा है, लैंड सर्वे जो हो रहा है, ये कितने हद तक ज़रूरी था बिहार के लिए? देखिए, बिहार के लिए यह दुर्भाग्यजनक पक्ष है कि आज़ादी के इतने लंबे कालखंड के बाद भूमि सर्वे का काम अब प्रारंभ हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि लैंड रिफॉर्म का काम, भूमि सुधार का काम बिहार में किया ही नहीं गया। तो बंगाल में आप देखिए भूमि सुधार का काम किया गया, तो वहाँ भूमि विवाद बिल्कुल शून्य की स्थिति में रहती है, बहुत कम विवाद ऐसे पैदा होते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तीन एक प्रांत था, लेकिन दुर्भाग्यजनक पक्ष रहा कि बिहार में नहीं हुआ। बंगाल से ही तो फिर बिहार अलग हुआ। मैं बता रहा हूँ 2012 में ये करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह तथ्य नहीं हो सका। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पूरे शासन प्रणाली का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो कानून के राज में को लागू कराने में सबसे बड़ी बाधा भूमि विवाद उभर कर आता है। 66% 67% हमारे यहाँ हत्याएं भूमि विवाद के चलते हो रहा था। जब माननीय नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया कि अंचलाधिकारी और थानेदार मिलकर के समस्या का समाधान करेंगे, तो वो 60% पर आया है। अब जमीन का अपडेट डेटा नहीं है, किसी को पता नहीं है जमीन हमारे बाबा के नाम पर परबाबा के नाम पर है, वैसे ही रसीद कट रहा है, न उसके बारे में अद्यतन जो नई बंसावली बनना था वो नहीं बना था। अब ये सारे जब सर्वे के काम होंगे तो उससे दो महत्वपूर्ण पक्ष यह है, सर्वे हो जाने से अब कृषि संबंधी अनुदान तो पहले मिलता नहीं था, पहले डीएल अनुदान मिलता था, कृषि यंत्र पर सब्सिडी मिलता था। अब है कि मिलेगा तो किसान के खाता में सीधा जाएगा, तो उससे किसानों को लाभ होगा। नहीं तो स्थिति क्या है, देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना मिला, अब बहुत सारे लोगों को रिकवरी का चिट्ठी भी जा रहा है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड है नहीं। लैंड रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो ये परेशानी होगा ही। लेकिन कई लोगों में अब चर्चा हो रही है कि लैंड सर्वे करने आएंगे, वो नापी करेंगे और फिर छीन भी लेंगे जमीन। खेत खलिहान छीना जाएगा। जमीन कैसे कोई छीन लेगा किसी का भाई? अरे जमीन पता लग जाएगा। अब जैसे लालू जी का जमीन है पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन पटना में है। पटना में जी, पटना के सबसे बड़ा जमींदार वही हैं, उनसे बड़ा जमींदार कोई नहीं। मॉर्निंग वॉक भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर, 25 बीघा है नेशनल हाईवे पर, यहाँ मुजफ्फरपुर में है, औरंगाबाद में है, छपरा में है, गोपाल, और पैतृक जमीन 1 बीघा इनको था पूरे परिवार का, 1 बीघा मात्र। उसके बाद राबड़ी देवी जी का जहाँ नहिरा वहाँ ज़मीन है। सब कहीं ज़मीन के मामले में अभी तो ये तो केवल हम यहाँ का बता रहे हैं, अभी बिहार के और जिले बाकी, अभी विधानसभा चुनाव 2025 बाकी है, अभी और लाभ होने वाला होगा, कुछ आएगा। लेकिन अब हमको लगता है कि डर जाएगा सब कि अब तो ज़मीन जो देंगे वो भी पकड़ा जाएंगे। ईडी भी सक्रिय है। लैंड सर्वे में उन पर भी देखा जाएगा। अरे भाई, ये जो जाति सर्वे हुआ तब ना ये रिपोर्ट आया कि 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर लालू जी के नाम पर ज़मीन है, परिवार के नाम पर। तो लैंड सर्वे जब हो जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा कि किससे मिला, किसने दिया, सब चीज़ बिना मेहनत के सब डेटा आ जाएगा। तो जो लोग चोरी उरी किए हैं सब सचेत हो जाएं एकदम। जैसे जमींदारी के समय नहीं हुआ था कि घोड़ा के नाम पर, हाथी के नाम पर लोग ज़मीन कर लेते थे, अब वो सब पकड़े जाएंगे। और जब सब पकड़े जाएंगे तो कोई सामाजिक न्याय का नारा नहीं लगाएगा,
सब कहेगा ये भ्रष्ट है, चोर है, बेईमान है ये लोग। लेकिन सरकार को ये कानून लाना पर आपको लगता है कि इससे जो हत्याएं होती हैं, विवाद होता है, भाई भाई में विवाद होता है, ये हो भाई जाएगा? भूमि विवाद एक महत्वपूर्ण पक्ष है, दूसरा चकबंदी है भाई। नहीं, जैसे बिहार एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके भी पास गांव में कुछ ज़मीनें होंगी तो उसका रसीद करता रहा होगा, तो आपके पिताजी के नाम से होंगी या आपने ट्रांसफर करा लिया होगा, तो फिर वो कागज़ देखा जाएगा। अगर आपने नहीं कराया होगा तो क्या होगा? नहीं तो फिर उसके लिए तो भाई उसे को कागजात दिखाना है, बंसावली अब दिखाइएगा, खतियान है, खतियान लाना होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन यह तो बताना पड़ेगा ना भाई, भूमि अधिग्रहण होता है तो विवाद क्यों होता है? अब भूमि अधिग्रहण में आप 3 हिस्सेदार हैं, अब एक हिस्सेदार ने अपनी सहमति दे दिया और 2 नहीं दे रहा है तो परेशानी होता है। और चकबंदी भी जरूरी है यहाँ, क्योंकि भूमि का जोत यहाँ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तब एक किसान के पास अगर 2 बीघा और 6 जगह ज़मीन है, अगर एक जगह चकबंदी हो जाएगी, बगल में उत्तर प्रदेश में चकबंदी है, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में जाइए देखिएगा, किसानों की ज़िंदगी में उसने तब्दीली लाई है। तो शांति के लिए, सौहार्द के लिए और कृषि संबंधी जो अनुदान लोगों को मिल रहा है, और चोर बेईमान जो हड़पले है संपत्ति सब, इसके नाम पर उसके नाम पर बेनामी भी पकड़ाएगा इसमें। अब जैसे तेजस्वी यादव के नाम पर जो संपत्ति है, अब याद हमको नहीं, फुलवरिया या सेलार कला में है, अब वो सब आज तक रसीदे नहीं कटा। जब इनको मूछ भी नहीं था तब ये का ज़मीन वो लिए हैं, आज तक रसीद नहीं कटा, तो बेनामी ना होगा वो सब, ये सब पता चल जाएगा। क्या होगा फिर? बेनामी हो जाएगा, सरकार का अनाथालय बनेगा, विधवाश्रम बनेगा, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनेगा वहाँ। एक अंतिम सवाल है नीरज जी, जो लोग बाहर में रहते हैं, जो ठीक है विदेश चले गए, उनका ज़मीन है पटना में ही या बिहार में है, वो कैसे करेंगे फिर ये सब? नहीं, वो तो ऑनलाइन व्यवस्था है ना, ऑनलाइन व्यवस्था है। इसके अलावा जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वैसी बहुत सारी ज़मीनें थी जो पाकिस्तान लोग चले गए, वो ज़मीन ही रह गया, ज़मीन तो ही रह गया। अब उस ज़मीन का आज के डेट में क्या स्थिति है, अब हम नाम भूल रहे हैं, उस ज़मीन को क्या कहा जाता है, नामाकरण उसका है ज़मीन का, कौन ज़मीन है? हाँ, वो ज़मीन है, वैसे ज़मीनें भी हैं, तो इस सबको चिन्हित करना जरूरी है। लेकिन जिन्होंने आप ये पक्का पक्की करा है कि जिनका ज़मीन ज़्यादा होगा, कागज़ से ज़्यादा होगा या कागज़ नहीं होगा, वो तो छीन ली जाएगी ना। नहीं देखिए, अब उसमें तो भूमि हदबंदी कानून लागू है। अब मेरे पास जितना कागज़ में लिखा हुआ उतना ही ज़मीन हमको मिलेगा तो और क्या मिलेगा? तो दूसरा का ज़मीन में आप थोड़े हड़प लीजिएगा, कोई ज़मीन किसी का हड़प थोड़े लेगा। और कोर्ट न्यायालय में लंबा विचारण चलता है इस पर, इसलिए इसमें तो त्वरित रूप से सरकार को कार्रवाई अगर कर रही है, सरकार बधाई के पात्र है। और तमाम सामाजिक चुनौतियों को भी का मुकाबला करते हुए भूमि सुधार का काम किया जाना अति आवश्यक है। लैंड सर्वे का काम जितना जल्द, त्वरित गति से, और लैंड सर्वे में पूरी पारदर्शिता रहे, यह भी हमारी उम्मीद है कि इसमें यह नहीं कि कर्मचारी के स्तर पर गड़बड़ी हो और फिर लोग न्यायालय जाएं और ये तमाम तरह की परिस्थिति, उसका भी मुकम्मल व्यवस्था सरकार करेगी, ये हमारी उम्मीद है। देखिए, तो आपके खेत खलिहान छीने नहीं जाएंगे, उसका डेटा बनाया जाएगा, डिजिटाइजेशन किया जाएगा। हमारे साथ नीरज कुमार थे, क्या कुछ कहा है वही तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर भी तंज कसा है। आपने सुना है, इतनी ज़मीनें हैं, अगर कागज़ नहीं हुए तब तो फिर वो ज़मीन हो जाएगी सरकार की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।